देखो, शो दैट √2 √3 √5 कैन नॉट बी टर्म्स ऑफ ए सिंगल एपी, मतलब ये एपी के टर्म्स नहीं हो सकते, ये प्रूफ करना है। तो देखो फिर हम वही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। हम ये मान लेंगे कि ये एपी के टर्म्स हैं और कोई गलत चीज़ सामने निकाल के रख देंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, है ना। तो हालांकि देखो ये क्वेश्चन आज के ज़माने में आईआईटी में कोई बहुत इम्पोर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि देखो ये देखा जाए तो एक टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जैसे आईआईटी का एडवांस का जो पेपर चल रहा है उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इनको याद नहीं करना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है ना। क्योंकि देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ मैं कराता हूँ इसलिए, जिससे कि है ना हमको आइडिया रहे, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान दो। अब जैसे इसने कहा कि शो दैट दीज आर नॉट टर्म्स ऑफ ए सिंगल एपी, तो हम मान के चलेंगे कि मान लो ये एपी के टर्म्स हैं। तो मैंने कहा मान लो ये √2 जो है ये एपी का mth टर्म है, √3 एपी का nth टर्म है और √5 एपी का pth टर्म है। मैंने कहा ऐसा मान लो कि मैंने कहा मान लो ये एपी के टर्म्स हैं, √2 mth टर्म है, √3 nth टर्म है, √5 pth टर्म। देखो tm क्या होगा, a प्लस m-1 इंटू डी बराबर √2, tn क्या हुआ a प्लस n-1 इंटू डी बराबर √3। देखो ये क्या हुआ a प्लस p-1 इंटू डी बराबर √5। देखो ऐसा हुआ, ठीक। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड। देखो एक काम करें, अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो क्या हुआ, देखो a कटेगा, d कॉमन आएगा, तो d कॉमन के साथ में क्या हुआ n-1 माइनस m-1 बराबर, देखो ये हो गया क्या √3 माइनस √2। देखो 1 से 1 कैंसिल हुआ, d इंटू n माइनस m बराबर √3 माइनस √2, ठीक है। देखो अब हम थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो क्या हुआ d इंटू, देखो a कटेगा तो बचेगा p माइनस n एक्चुअली, तो p माइनस n बराबर √5 माइनस √3, है ना। देखो अब जैसे ये और ये इनको आपस में डिवाइड करो, मान लो ये a है, मान लो ये b है, तो हम a बाई b को आपस में डिवाइड करें, तो क्या हुआ t से t कटेगा तो n माइनस m अपॉन p माइनस n बराबर √3 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √3। देखो एक्चुअली ये जो m n p है ना, m n p भाई ये नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे mth टर्म nth टर्म pth टर्म, तो मतलब ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, m n और p ये सब पॉजिटिव इंटीजर होंगे। देखो क्या हुआ, ये भी इंटीजर है, ये भी दो इंटीजर का रेशो है, तो मतलब ये टर्म जो है वो एक रैशनल नंबर होगा, ध्यान रखो रैशनल नंबर, है ना। जबकि देखो ये क्या है, ये इररेशनल नंबर है। देखो ये भी इररेशनल, ये सब के सब जो है वो इररेशनल नंबर हैं। हालांकि देखो ये नहीं कहा जा सकता कि ये इररेशनल ये इररेशनल तो उनका रेशो इररेशनल होगा, लेकिन देखो ये अलग अलग प्रकार के इररेशनल हैं तो उनका रेशो इररेशनल होगा। हाँ जैसे कि मान लो एक इररेशनल ले लिया √3, एक ले लिया 2√3, इनको डिवाइड कर दिया तो ये तो 1/2 रैशनल आ गया। लेकिन अगर मान लो, तब देखो रैशनल आ गया, लेकिन अगर मान लो एक है √3 और एक है √11 तो ये इररेशनल है, कंफर्म है, क्योंकि देखो दोनों अलग अलग प्रकार के इररेशनल है तो उनका रेशो इररेशनल होगा। तो मतलब ये नंबर है हमारा एक प्रकार का देखो इररेशनल, है ना, और ये है रैशनल, क्योंकि देखो ये सब के सब इंटीजर्स हैं भाई, mth टर्म है nth टर्म है pth टर्म है, ये इंटीजर होंगे, तो दो इंटीजर का रेशो रैशनल है, तो रैशनल और इररेशनल यहाँ बराबर आ गए, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई है कि रैशनल इक्वल टू इररेशनल नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत है। क्या माना है
कि ये एम एन टर्म है, ये एन एन टर्म है, ये पी एन टर्म, हमने जो माना है वो गलत है। हमने जो माना है गलत है, मतलब ये टर्म एपी के टर्म नहीं हो सकते, और हमने माना था कि ये एपी के टर्म हो सकते हैं, इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत है ना। तो यही मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है, जो प्रूव करना उसके अपोजिट जाके आप मान लेते हैं। जैसे प्रूव करना था कि ये एपी के टर्म्स नहीं है, तो हमने माना ये एपी के टर्म्स हैं और एक गलत बात निकाल कर रख दी, इसका मतलब ये एपी के टर्म्स नहीं है। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन मैंने कराए आपको, ये थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के जरूर हैं, लेकिन अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।